कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन। वित्तीय अनियमितता के केस में चल रही है छापेमारी। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ 2 अधिकारियों के घर पर सीबीआई की कार्रवाई। एंटी करप्शन यूनिट कर रही है मामले की जांच। आरजीकर अस्पताल से जुड़े लोगों के यहां सीबीआई की छापेमारी। कोलकाता और हावड़ा में कई जगहों पर कार्रवाई। आरजीकर अस्पताल में फोरेंसिक विभाग के देवाशीष सोम के बेलाघाट वाले घर में सीबीआई की छापेमारी। भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई। आरजीकर अस्पताल के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट संजय वशिष्ठ और मेडिकल सप्लायर विप्लव सिंह के यहां सीबीआई की रेड। हावड़ा के हटगाचा में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करने प्रेसिडेंसी जेल पहुंची सीएफएसएल की टीम। तकनीकी समस्या की वजह से शनिवार को नहीं हो पाया था पॉलीग्राफ टेस्ट। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सीबीआई ने वित्तीय अनियमितता का मामला किया दर्ज। कोलकाता रेप और मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय की मोटरसाइकिल सीबीआई ने कस्टडी में ली। मोटरसाइकिल पर कोलकाता पुलिस लिखा हुआ मिला। मन की बात के 113वें एपिसोड में पीएम मोदी ने की गैर राजनीतिक बैकग्राउंड वाले युवाओं से राजनीति में आने की बात। कहा, परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन करती है। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया गया। चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया गया। युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से फायदा हुआ। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत बेसिक का 50% निश्चित पेंशन की मंजूरी। साथ ही 10 साल तक काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 10,000 की पेंशन। 25 साल तक काम करने वालों को मिलेगी पूरी पेंशन। यूपीएस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को 60% पेंशन। रिटायर्ड कर्मचारी भी ले सकते हैं यूपीएस का फायदा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बायोटेक्नोलॉजी E3 पॉलिसी को मिली मंजूरी। अश्विनी वैष्णव बोले, आने वाले दिनों में होगी बायोक्रांति। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज शाम बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। रायपुर में नक्सलवाद को लेकर अहम बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, 2026 तक खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर असम की मुख्यमंत्री ने साधा निशाना। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूछा, क्या कांग्रेस धारा 370 वापस लाने का समर्थन करती है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बीजेपी वालों से बड़े देशभक्त हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अराजकता लाना चाहती है। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी से पीएम मोदी का संवाद। 11 लाख लखपति दीदी को देंगे प्रमाण पत्र। 5,000 करोड़ बैंक ऋण भी करेंगे जारी। जेल से जमानत पर छूटने के बाद आज पहली बार पंजाब दौरे पर जाएंगे मनीष सिसोदिया। स्वर्ण मंदिर में टेकेंगे मत्था। दुर्गियाना मंदिर में लेंगे आशीर्वाद। प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में मिस इंडिया प्रतियोगिता पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, मिस इंडिया की लिस्ट में एक भी दलित ओबीसी नहीं है। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, सिर्फ मिस इंडिया क्यों, यह सवाल भी पूछना चाहिए कि हिंदी सिनेमा में सुपरस्टारों में एससी, एसटी और ओबीसी क्यों नहीं है। आज शाम राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। हाईकोर्ट के संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। पीडीपी के घोषणा पत्र में झलका पाकिस्तान प्रेम। महबूबा मुफ्ती ने घोषणा पत्र में एलओसी के आर पार व्यापार फिर से शुरू करने और जमाते इस्लामी से बैन हटाने की घोषणा की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने साधा निशाना। रविंद्र रैना बोले, हिंसा भड़काने वाले हैं घोषणा पत्र। कांग्रेस चाहती है जम्मू कश्मीर में गोलियों की आवाज फिर से सुनाई दे। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव की तारीख को आगे करने की अपील की। कहा कि मतदान के समय लगातार छुट्टियां होने से वोटिंग प्रतिशत में कमी आ सकती है। हरियाणा चुनाव की तारीख बदलने वाली अपील पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, चुनाव में हार मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए तारीख बदलने की मांग की। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध। पंजाब के फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने की रिलीज रोकने की मांग। फिल्म में सिखों को गलत तरीके से पेश करने का लगाया आरोप। गुजरात के गिर सोमनाथ में सरस्वती नदी उफान पर। नदी के किनारे बना माधवराय मंदिर डूबा। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब। 1 फीट तक भर गया बारिश का पानी। यूपी के मुरादाबाद में उफान पर। रामगंगा नदी शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी के गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। गोंडा के कई गांवों के लोग प्रभावित।
गुजरात के वलसाड में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा उफान पर और गंगा नदी कई निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। पुणे में भारी बारिश के बाद खड़गवासला डैम से पानी छोड़े जाने से शहर में भरा पानी, कई जगह गाड़ियां फंसी। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश की वजह से गोदावरी नदी में उफान, किनारे घाट पर बने मंदिर डूबे, शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। बिहार के जहानाबाद में लगातार बारिश की वजह से उफान पर नदियां, निचले इलाकों में पानी भरा। दरदा नदी पर जाफरगंज में बने पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा। बिहार के भागलपुर में बाढ़ का कहर, कई जगह बह गए रास्ते, नाव से यात्रा करने को मजबूर हुए ग्रामीण। बिहार के कटिहार में बाढ़ की जद में बरारी इलाके के कई गांव, बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अगरतला में बाढ़ के बाद रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हुए लोग, लोगों को खाना और दवाइयों का इंतजाम किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम तेज, बीआरओ की टीम युद्ध स्तर पर जुटी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सैलाब के बीच स्कूल बस के ड्राइवर की लापरवाही, उफनते नाले के ऊपर से बने पुल से गुजरी स्कूल की बस। मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब, गली मोहल्लों में भरा बाढ़ का पानी। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र के रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट और मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जलभराव की वजह से कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूटा। गुजरात के बनासकांठा में लगातार बारिश की वजह से हाईवे तक पहुंचा बारिश का पानी, नेशनल हाईवे पर घुटनों तक भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के किनारे के इलाकों में पानी भरा। बिहार के सीतामढ़ी में हसदेव नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कोरबा से छोड़े गए पानी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उज्जैन में क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, घाटों पर बने मंदिर पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूबे दिखाई दिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, घटना में मंदिर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से सड़क पर गिरा पहाड़ का मलबा, मशीन के सहारे मलबा हटाने का काम तेज। गुजरात के पंचमहल में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, पहाड़ पर बने मंदिर की सीढ़ियों पर तेज बहाव के बीच फंसे श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में भारी बारिश के बाद पुल के ऊपर आए नदी का पानी, जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए दिखाई दिए लोग। यूपी के बिजनौर में ड्राइवर की लापरवाही से बही गाड़ी, नदी के तेज बहाव में ले जाने की कोशिश के बाद पानी में डूब गई गाड़ी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, सज गए बाजार, 26 अगस्त को मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन, परीक्षा केंद्रों पर लगी अभ्यर्थियों की लाइन, दूसरे दिन की परीक्षा में 6,57,443 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 2 लोगों की गिरफ्तारी, दूसरे की जगह दे रहे थे परीक्षा। आगरा में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान चाक चौबंद व्यवस्था, नकल पर सख्ती, 27 केंद्रों पर हो रही है परीक्षा। मध्य प्रदेश के मुरैना में मटकी फोड़ प्रतियोगिता में अंधाधुंध फायरिंग, हथियार के साथ दिखे कई लोग। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग लड़की के पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी। यूपी के पीलीभीत में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, स्कूल आते जाते छात्रा को परेशान करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, पुलिस टीम पर आतंकियों ने किया था हमला, एक जवान भी हुआ घायल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के आतंकी कमांडर सुमामा, इलियास और बाबर का पोस्टर जारी किया, सूचना देने वालों को 3 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की कोशिश करने वाले 15 लोगों पर केस दर्ज, एसटीएफ ने 17 लोगों को किया गिरफ्तार। छतरपुर कोतवाली में पथराव का नया वीडियो आए सामने, थाने के पास आते ही भीड़ पथराव करती हुई दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में घर में घुसकर नाबालिग से बलात्कार का आरोप, गंभीर हालात में नाबालिग अस्पताल में भर्ती, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के रामपुर में ट्यूशन टीचर पर छात्रा से छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का आरोप, पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में विवाद के दौरान एक आदमी ने लहराई पिस्टल, लोगों ने लगाया गोली मारने की धमकी देने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में स्वागत समारोह के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई मारपीट, नेताओं के बीच चले जमकर लात और घूसे। गुजरात के सूरत में यूनिवर्सिटी के छात्रों का जानलेवा स्टंटबाजी के दौरान मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। दादर नागर हवेली इलाके में कुछ दिन पहले हुए हादसे का सामने आया वीडियो, जानवरों से टकराने के बाद स्कूटर सवार की हुई थी मौत। यूपी के मऊ में दबंगों ने एक आदमी की जमकर की पिटाई, पीड़ित ने पत्नी पर लगाया गुंडों से पिटवाने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के मदरसे में पढ़ने वाले 5 साल के बच्चे की हत्या मामले में पुलिस ने किया पर्दाफाश, पुलिस के मुताबिक मदरसे में छुट्टी कराने के लिए 3 नाबालिग साथियों ने पीट कर मार डाला।
यूपी के मुरादाबाद प्रशासन का नर्स रेप केस में बड़ा एक्शन। प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर के पिता के मदरसे को सील किया। पुलिस ने मदरसे को अवैध बताया। सहारनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूल बस पर की फायरिंग। घटना में बाल बाल बचे छात्र और बस का ड्राइवर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सुपारी देकर पत्नी की हत्या कराने का आरोप। पुलिस ने आरोपी पति और कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जैसलमेर में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। मुंबई अरी रोड पर 2 स्कूली छात्रों ने आपस में मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने थाने में लाकर काउंसलिंग करने के बाद छोड़ दिया। उत्तराखंड के विकासनगर में किंग कोबरा निकलने से मचा हड़कंप। रेस्क्यू के दौरान वन विभाग की टीम के छूटे पसीने। यूपी के महोबा में रोडवेज बस में धक्का लगाते दिखे विधायक के सुरक्षाकर्मी। यात्रियों को ले जा रही परिवहन विभाग की बस बीच रास्ते में हो गई थी खराब। यूपी के मुजफ्फरनगर में कार सवार ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। एक बच्चे के साथ 3 लोग घायल। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों ने सावन में दिल खोलकर किया दान। मंदिर समिति को 15 करोड़ 64 लाख रुपए की आय। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के हमले। तेज देर रात भयंकर गोलाबारी। इजरायल के उत्तरी इलाकों में हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट। इजरायल और लेबनान की सीमा पर भयंकर गोलीबारी। इजरायल की पश्चिमी सीमा से लेबनान में दागी जा रही है मिसाइलें। इजरायल के हाइफा बंदरगाह से कुछ दूरी पर हिजबुल्लाह का हमला। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। लगातार हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। जंग में हिजबुल्लाह ने 320 रॉकेट दागने का दावा किया। इजरायल के उत्तरी ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायल डिफेंस फोर्स का हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने का दावा। का उत्तर और मध्य में आ रहे रॉकेट लॉन्चर को उसके लड़ाकू विमानों ने नष्ट किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव की तरफ आ रही मिसाइलों को इजरायल ने मार गिराया। इजरायल और हिजबुल्लाह में जंग तेज। इजरायल में अगले 48 घंटे के लिए इमरजेंसी घोषित की गई। इजरायल के रक्षा मंत्री ने इमरजेंसी की घोषणा की। इजरायल के पीएम नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट तेल अवीव में लगातार आपात बैठक कर रहे हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह इजरायल पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इजरायल के रक्षा सचिव ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड से की बातचीत। इजरायल के नागरिकों के लिए खतरे वाली जगह से दूर रहने की सलाह। भारत की शीर्ष जूनियर शटलर तन्वी पत्री ने जीता बैडमिंटन एशिया अंडर 15 में सिंगल्स का खिताब। फाइनल में गुयेन थीथू ह्यूएन को 22-20, 21-11 से हराया। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने रचा इतिहास। 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक के साथ जीते कुल मिलाकर 8 पदक। पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी पेरिस के लिए रवाना। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा पैरालंपिक गेम्स। पेरिस में हो रहे पैरालंपिक्स गेम में भारत के 84 खिलाड़ी होंगे शामिल। पदक जीतने की उम्मीदें बढ़ी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराकर पॉइंट्स टेबल में लगाई लंबी छलांग। 3 मैचों की सीरीज में श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। स्पेस एक्स के शिप क्रू 9 से लौटेंगे सुनीता विलियम्स। नासा ने बताया अंतरिक्ष में फंसे बुच और सुनीता फरवरी 2025 तक आ पाएंगे वापस। चीन में भारी बारिश का कहर। लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से 11 लोगों की मौत, 14 लोग लापता। बांग्लादेश में हिंसा के बाद बाढ़ का कहर। अब तक बारिश और बाढ़ से 15 लोगों की मौत, 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित।